Hello guys, welcome back to our channel and let's move forward towards new day, new chapter with the new topic that is ICT and digital media. इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कंपोनेंट्स उसके एलिमेंट सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो आईसीटी है क्या? आईसीटी क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है, ठीक है, अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए या फिर मतलब उसको डाइसेमिनेट करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजीज जो जो यूज की जाती है, जैसे कि क्रिएट करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं बेसिकली, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे कि अभी आपको नीचे कॉम्पोनेंट्स में दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो आईसीटी रेफर्स टू द टेक्नोलॉजीज दैट इज यूज टू क्रिएट स्टोर प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। In the media industry, ICT enables digital production, faster distribution and audience interaction. ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आईसीटी क्या करता है कि जो डेटा है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जल्दी से जल्दी उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसमें हेल्प करता है, और ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करने में भी आईसीटी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आईसीटी में मीडिया में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर, सेकंड इज सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, दैट इज थर्ड वन। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? जैसे कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कैमरास हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए। दीज आर द हार्डवेयर जो कि हम मीडिया में यूज करते हैं टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे मैंने कंप्यूटर या फिर मैंने वेबकैम के थ्रू कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, मुझे उसे एडिट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होता है एडोबी प्रीमियर प्रो, फाइनल कट हो गया, एफसीपी, है ना, ग्राफिक टूल्स, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया कोरल ड्रो हो गया, फोटोशॉप्स हो गए, न्यूज रूम मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होता है। ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होता है कि जिसके थ्रू हम उसको अब आगे भेजेंगे, लाइक हम उसको प्रोसीड करेंगे, हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। दैट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क यूज किया जा रहा है। ठीक है, आज के डेट में हमारे पास तीन तरीके हैं। पहले क्या होता था? ज्यादा से ज्यादा एक या उससे ज्यादा दो, इससे ज्यादा नहीं थे, मतलब सैटेलाइट हो गया, फाइबर ऑप्टिक हो गया। अब इंटरनेट ऐसा एक नेटवर्क आ चुका है मतलब जिसके सामने किसी और उसकी नीड है नहीं। ठीक है। तो रोल ऑफ आईसीटी इन मीडिया इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का क्या रोल है मीडिया इंडस्ट्री में? तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। जर्नलिस्ट क्या करते हैं? आईसीटी को यूज करते, आईसीटी टूल्स को यूज करके जर्नलिस्ट यूज करते हैं, जैसे डिजिटल फोटोग्राफी के लिए, वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑडियो को एडिट करने के लिए, बेसिकली कंटेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज होती है जो कि यूज की जाती है मीडिया इंडस्ट्री में। क्रिएट करने के बाद उसको प्रोसीड करने के लिए, प्रोडक्शन मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। फिर कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए होता है, फिर ऑडियंस से इंटरेक्शन करने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे हम अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बांटते हैं, परोसते हैं लोगों के लिए। ठीक है। आईसीटी ने क्या किया बेसिकली, इसने जो भी हमारे ट्रेडिशनल मीडियाज होते थे, ठीक है, जो भी हमारे ट्रेडिशनल मीडिया होते थे उनको इन्होंने डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज डिजिटल जर्नलिज्म, जर्नलिज्म तो सुना है ना, अब ये डिजिटल जर्नलिज्म कहाँ से आ गया? तो अगर हम डिजिटल जर्नलिज्म की बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, अगर हम डिजिटल जर्नलिज्म की बात करते हैं तो डिजिटल जर्नलिज्म refers to news production distribution through digital platforms such as websites, mobile apps and social media। अब पहले के टाइम पे जर्नलिस्ट जो होते थे उनके पास क्या माध्यम था अपनी न्यूज़ को, मतलब जो उन्होंने कवर किया उसको लेके जाने का? क्या आपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, अब आप वहां गए, फिर आप टीम को दोगे, वो टीम उसको एडिट करेगी, फिर वो पब्लिश करेगी उसको,
है ना, और लोग उसके बाद उसको देख पाएंगे। तो मतलब थोड़ा सा डिले हो ही जाता था। बट आज की डेट में जर्नलिज्म का जो प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन को देने का प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में नेट, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, हर हर कोई मोजो कर रहा है, लाइक मोबाइल जर्नलिज्म कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन जर्नलिज्म हो रही है, वेब जर्नलिज्म हो रही है, साइबर जर्नलिज्म हो रही है, मतलब देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। बट बेसिकली क्या है कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे और मोबाइल ऐप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू जो जर्नलिज्म हो रही है, दैट इज डिजिटल जर्नलिज्म। ओके, फिर हम करते हैं नेक्स्ट कवर, दैट इज, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डिजिटल जर्नलिज्म की। सबसे पहले कि बहुत तो स्पीडी है, मतलब बहुत इंस्टेंटली हम न्यूज़ को पब्लिश कर सकते हैं। मैंने कोई न्यूज़ देखी, मैंने वेबसाइट, फोन खोला, फोन पे वेबसाइट खोली, उसको हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, तुरंत हम उसको पब्लिश कर देंगे। फिर मल्टीमीडिया कंटेंट, ठीक है, बेसिकली आज की डेट में हम डिजिटल जर्नलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में भी, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में भी दे सकते हैं। टेक्स्ट के साथ, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, ग्राफिक्स के साथ हम उसको अलग अलग तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही इतना इंटरेक्टिव है ये डिजिटल जर्नलिज्म कि अगर किसी भी ऑडियंस को कोई भी चीज़ बुरी लगी, कुछ भी अच्छा लगा, तो वो उसमें कमेंट, शेयर या फिर रिस्पॉन्ड कर सकता है। ग्लोबली रीच है, अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो वो ग्लोबली स्प्रेड होता है, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड होता है। अब टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म होता है, डेटा जर्नलिस्ट, है ना, जैसे कि डेटा एनालाइज करना, या फिर स्टैटिस्टिक्स में जो भी हमारा रिपोर्टिंग होती है, दैट इज डेटा जर्नलिस्ट। मोजो, जिसको मोबाइल जर्नलिज्म बोलते हैं। आज की डेट में जर्नलिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो हमें सबसे पहले मोबाइल फोन्स के थ्रू पता लग जाती है, रेदर देन हम उसको टीवी पे देख रहे हैं। तो अब मल्टीमीडिया जर्नलिज्म क्या होता है, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म होता है जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, ऑडियो स्टोरी टेलिंग, सब कुछ कंबाइन होता है। सिटीजन जर्नलिज्म क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हैं जहाँ पे पब्लिक जो होती है पार्टिसिपेट। सिटीजन जर्नलिज्म क्या होता है बेसिकली, कि पब्लिक जो होती है वो भी न्यूज़ क्रिएशन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे सोशल मीडिया रिपोर्टिंग होती है, दैट इज सिटीजन जर्नलिज्म। एडवांटेजेस क्या है कि जो, एक तो बहुत फास्ट है, ठीक है, इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल रीच है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके, कि बहुत जल्दी फेक न्यूज़ फैलती है। अगर हमारे पास कोई न्यूज़ आ गई और वी आर नॉट श्योर कि वो सच है भी या नहीं है, बट हमने उसको डाल दिया, तो क्या है कि आपने डाल दिया उसको और वो न्यूज़ ऐसी हुई तड़कती भड़कती, तो वो वायरल हो जाएगी और फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाएगी। क्लिक बेट जर्नलिज्म क्या होती है, कि बस ऐसी न्यूज़ बनाना कि जिस पे लोग टच करें, मतलब उस न्यूज़ का ना सिर है ना पैर है, बस न्यूज़ बना दी ऐसी जिससे हमारा प्लेटफॉर्म जल्दी वायरल हो सके, उस पर ज़्यादा अच्छी रीच आ सके। तो उसको हम क्लिक बेट जर्नलिज्म बोलते हैं। वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम बहुत इंस्टेंटली यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, क्योंकि आप उसको इंस्टेंटली अपलोड कर रहे हो, तो मे बी जो इंफॉर्मेशन है वो ओवर हो जाए या फिर इंफॉर्मेशन कम हो उसमें। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट जर्नलिज्म की, ठीक है, मतलब कि जो भी न्यूज़ कंटेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म जब एक साथ आ जाते हैं, डेट इज कन्वर्जेंस जर्नलिज्म। मीडिया कन्वर्जेंस की बात क्या होती है, मीडिया कन्वर्जेंस मतलब कि इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स सच एज प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन इनटू अ सिंगल डिजिटल सिस्टम, दैट इज मीडिया कन्वर्जेंस। फिर यहाँ पे स्कॉलर हैं, द कॉन्सेप्ट वाज वाइडली एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी जेंकिंस इन द बुक कन्वर्जेंस कल्चर। ही डिफाइंड कन्वर्जेंस इज द फ्लो ऑफ कंटेंट across multiple media platforms. अब there are many different types of media convergence, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, मल्टीपल मीडिया फंक्शंस combined in one device, मतलब कि
मीडिया के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस जो हैं एक ही डिवाइस में आ गए। जैसे स्मार्टफोन्स में हमारा वेब न्यूज़ भी आता है, वेब स्टोरी भी आता है, ऑडियो वीडियो सब आता है। दैट इज टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। कंटेंट कन्वर्जेंस, सेम कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब शेयर होता है, दैट इज कंटेंट कन्वर्जेंस। इंडस्ट्री कन्वर्जेंस, जब डिफरेंट मीडिया एजेंसीज कोलैबोरेट करती है, ठीक है, जैसे टीवी पर डिजिटल स्ट्रीमिंग, फिल्म्स प्लस गेमिंग। कल्चरल कन्वर्जेंस, ऑडियंस पार्टिसिपेट करती है इन मीडिया कंटेंट, जैसे फैन कम्युनिटीज हो गई, यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गए। दैट इज कल्चरल कन्वर्जेंस। बेनिफिट्स क्या होता है कि जो हमारा कंटेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होता है ना। कॉस्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑडियंस रीच बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कई बार क्या होता है कि सेम कंटेंट अपलोड हो रहा है तो कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सेम कंटेंट हो रहा है तो कंटेंट ओवरलोड हो सकता है, साथ ही मीडिया मोनोपोली भी हो सकती है। फेक न्यूज़ एंड डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी इज द मेजर कंसर्न नाउ डेज। एंड फेक न्यूज़ क्या है कि कोई भी फॉल्स न्यूज़, मिसलीडिंग न्यूज़ या फिर फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी गई जस्ट टू मेक इट वायरल, जस्ट टू गेट मोर रीच, है ना। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, बट उसका कोई भी हार्मफुल इंटेंट नहीं है ना। मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमें पता नहीं था, हमने गलती से वो न्यूज़ दे दी और वो स्प्रेड हो गई। डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, हमें पता थी, स्टिल वो हमने स्प्रेड की। और प्रोपेगेंडा या फिर हम इसको मॉल इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, कि ट्रू इन्फॉर्मेशन जो कि गलत इंटेंशन के साथ, है ना, न्यूज़ को दिया गया है। प्रोपेगेंडा में बोल सकते हैं कि लोगों के ओपिनियन को करने के लिए उसको स्प्रेड किया गया। क्लिक बेट मतलब कि ऐसी हेडलाइंस बनाने के लिए कि बस लोग उस पर क्लिक करें, दैट इज क्लिक बेट। अब स्प्रेड न्यूज, स्प्रेड सॉरी फेक न्यूज स्प्रेड कैसे होती है? कंटेंट क्रिएट किया गया, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, वायरल हो गई, वायरल से मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप कोई भी चीज़ जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हो तो उसे पब्लिश करने से पहले एक बार हम उसको चेक कर लें, उसको रिव्यू कर लें कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना हो। इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ से क्या होता है कि लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक पैनिक हो सकती है, या फिर जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, जो लोग ट्रस्ट बना के बैठे हुए हैं मीडिया पे, जो लोग मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, वो खत्म हो सकता है। साथ ही सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं विद द फेक न्यूज़। डेटा प्राइवेसी क्या होती है? डेटा प्राइवेसी की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, मिसयूज से बचाना, और डिजिटल सर्विलेंस से अपने डेटा को बचाना, मतलब कि हमारा डेटा कोई भी किसी भी तरह से गलत तरीके से ना यूज कर ले, दैट इज डेटा प्राइवेसी। अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कई कंपनीज क्या, कई बार क्या होता है कि हमें पता भी नहीं होता हमारा डेटा पर्सनली कलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारा पर्सनल डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन डेटा, बिहेवियरल डेटा। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ अपने गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, वही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऐड शो करने लगते हैं, ठीक है। तो कई बार एक कंसर्न बन जाता है फॉर द डेटा प्राइवेसी। अब इसी के साथ बहुत सारे डेटा प्राइवेसी के इश्यूज भी होते हैं, जैसे डेटा ब्रीच होना, ठीक है, और मिसयूज होना, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का सर्विलेंस होना, या फिर साइबर क्राइम जैसे मेजर इश्यूज जो होते हैं वो डेटा प्राइवेसी की वजह से होते हैं। अब अगर हम इम्पोर्टेंट लॉ की बात करें कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट लॉ बनाया गया है फॉर डेटा प्राइवेसी, तो डेट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसका पर्पस क्या है कि हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करे, साथ ही डिजिटल कंपनी जो है मतलब जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, हमारा डेटा अगर हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, है ना। मतलब डेटा को यूज करने के लिए कंसेंट होना चाहिए। अगर हम फेक न्यूज और डेटा प्राइवेसी की बात करें तो दीज आर द मेजर एथिकल इश्यूज इन द डिजिटल मीडिया। एआई इन मीडिया, एआई इज दैट थिंग जिसने
सभी को अपने अंडर कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द मशीन्स परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। मीडिया में एआई का क्या यूज है, अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो आज की डेट में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जाओगे चैट जीपीटी या फिर जैसे जेमिनाई पे जाओगे, आप उस पर सर्च करोगे, वो आपको प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगा। मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गलत हो, बल्कि चैट जीपीटी खुद ये कहता है कि दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड टेक्स्ट, तो हो सकता है उसमें कुछ गलत चीजें हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रायर नॉलेज है उसकी या नहीं है। ठीक है। आप उसको रीचेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट मीडिया में अगर देखा जाए तो बहुत फास्ट उसने कर दिया है। जैसे एडिटिंग के लिए देर आर मैनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टू एडिट द वीडियोस, है ना, मैनी एआई सॉफ्टवेयर्स, है ना। साथ ही अगर आपको ग्राफिक्स बनाने हैं तो देर आर मैनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जिनके थ्रू आप फ्री में ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड जर्नलिज्म, ठीक है। सिंपल एआई जो है होता है न्यूज़ रिपोर्ट्स प्रॉपर लिख सकता है, सिंपल। ठीक है। कंटेंट रिकमेंड कर सकता है ना। अगर सपोज करो आपको देखना है, आप चाहते हो कि यूट्यूब पे आप क्या देखो, आपके माइंड में ये चल रहा है आप उससे related क्या देखो, तो आपको प्रॉपर एक लिस्ट बना के दे देगा, गाइड लिस्ट, कि आप ये चीज़ें देखिए। फैक्ट चेक करने में भी एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही इमेज एंड वीडियो एडिटिंग में भी, ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए भी। ठीक है। आप अपना पूरा यूट्यूब का स्टैट अगर उस पर स्क्रीनशॉट करके डालोगे तो वो आपके पूरे यूट्यूब को एनालाइज करके दे देगा। ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है कि एक तो कंटेंट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बहुत तेजी से हो सकता है। ठीक है। साथ ही पर्सनलाइज्ड मीडिया एक्सपीरियंस हो सकता है, डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म कर सकते हो। चैलेंजेस वही है कि एथिकल इश्यूज हो सकता है, क्या पता एल्गोरिदम बायस्ड हो, कुछ डीफेक नॉलेज हो, सॉरी टेक्नोलॉजी हो, जॉब डिस्प्लेसमेंट। जैसे डीफेक में क्या है कि अभी जैसे बहुत सारी डीफेक वीडियोस वायरल हुई, तो दैट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ द एआई, है ना। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह से एआई को यूज कर रहा है। तो फॉर नाउ इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।